इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल टू टैली इंपोर्ट। जी हाँ, ना केवल एक्सेल बल्कि आप स्कैन पीडीएफ को भी टैली के अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। कई बार जो है हमें क्लाइंट जो है पीडीएफ बैंक स्टेटमेंट दे जाते हैं, वो भी स्कैन कॉपीज के अंदर, और भाई हमें एक एक एंट्री टैली के अंदर चढ़ानी पड़ती है। तो गाइस कैसे आप अपनी टैली की अकाउंटिंग को जो है ऑटोमेट कर सकते हो। जी हाँ, तो पूरा यहाँ पे डिटेल के अंदर वीडियो होगा, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस इसके लिए यहाँ पे मैं हेल्प लेने वाला हूँ इंडिया के एआई पावर्ड अकाउंटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सुविध के। जी हाँ, जो कि आपके क्लरिकल वर्क को जो है 100% डेटा एक्यूरेसी के साथ में रिड्यूस कर देगा। तो गाइस यहाँ पे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाकर साइन अप करना होगा। गाइस आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालकर एक ओटीपी डालकर यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। जैसे गाइस आप यहाँ पे साइन अप कर लेते हैं और आप अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे, आपको कुछ इस टाइप की यहाँ पे स्क्रीन दिखाई देगी। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको एक टैली कनेक्टर दिया हुआ है, वो आपको सिंपली तरीके से यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो अगर आपका पीसी 64 बिट के अंदर है या 32 बिट के अंदर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस जैसे आपका सुविध यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, इसकी यूटिलिटी को टैली कनेक्टर को आपको ओपन करना है। अब गाइस कंपनी को इंपोर्ट कराने के लिए आपको सिंपली अपना टैली प्राइम खोल लेना है, और जिस भी कंपनी को आप जो है डेटा सिंक करना चाहते हैं उस कंपनी को केवल टैली के अंदर आपको उसको ओपन करना है। जैसे गाइस आप टैली के अंदर यहाँ पे किसी भी कंपनी को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप ऐड कंपनीज के अंदर देख सकते हैं, उस कंपनी का यहाँ पे नाम आ जाएगा, और साइड में जो है सिंपली तरीके से आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हमारी जो टैली ऑलरेडी प्राइम के अंदर ओपन हो रखी है, वो उसका पूरा का पूरा जो डेटा है वो सुविध के साथ में यहाँ पे सिंक हो रहा है। गाइस वापस आपको अपने सुविध के डैशबोर्ड के ऊपर आना है। तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको माई कंपनीज का सेक्शन मिल जाएगा। तो जितनी भी कंपनी आपने यहाँ पे सब्सक्राइब कर रखी है, सिंक करा रखी है, उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको निकल के आ जाती है। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं रिसेंटली हम लोगों ने वेल्थ देखो टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे सिंक कराया है। गाइस यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि टैली का यहाँ पे जो कनेक्टर है सुविध का, वो बड़ा ही कमाल का है। अगर आप सिंपली जो है किसी भी कंपनी के ऊपर जो आपने सेलेक्ट कर रखी होगी उसके ऊपर सिंक मास्टर या सिंक वाउचर भी करेंगे, तो आपका जो टैली के अंदर जितना भी डेटा है वो अगेन वापस यहाँ पे बहुत ही आराम स्मूथ तरीके से सिंक हो जाता है। अब चलिए गाइस यहाँ पे मैं आपको सुविध सॉफ्टवेयर का मैजिक दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको साइड में जो है बैंकिंग का सेक्शन मिल जाता है, जहां पे आपको सिंपली बैंक स्टेटमेंट जो है अपलोड कराना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड के अंदर यहाँ पे आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट का फीचर मिल जाता है, और जैसे मैं बताया था यहाँ पे केवल आप पीडीएफ फाइल नहीं बल्कि एक्सेल फाइल हो गई या स्कैन कॉपीज को भी यहाँ पे आप अपलोड करा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको सबसे पहले कंपनीज को चूज करना है। जैसे कि हम लोगों ने वेल्थ देखो टेक्नोलॉजीज को चूज आउट कर लिया, उसके बाद में यहाँ पे वेल्थ देखो टेक्नोलॉजी के जितने भी यहाँ पे बैंक्स वगैरह होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि इसने ऑलरेडी टैली से सिंक कर रखा है। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये मेरे आईसीआईसीआई बैंक का पूरा स्टेटमेंट है, और इसी को हम लोग वन क्लिक के अंदर सुविध के अंदर इंपोर्ट कराने वाले हैं। तो गाइस जैसे यहाँ पे आप अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी स्कैन फाइल पीडीएफ फाइल होगी वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग के अंदर जा चुकी है। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरा पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट की जो 67 एंट्रीज थी वो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो चुकी है। अब गाइस इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस देख सकते हैं हमारा पूरा का पूरा जो बैंक स्टेटमेंट था वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। और अच्छी बात क्या है यहाँ पे सुविध की, इसने ऑटोमेटिकली जो है कैटेगराइज कर दिया है कि कौन से रिसिप्ट्स है और कौन से पेमेंट्स है। अब देखिए इसमें कई सारी पार्टियों के आपके पेमेंट्स हो सकते हैं, कई सारी पार्टीज की आपकी रिसिप्ट हो सकती है, आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज भी हो सकती है, एटीएम विड्रॉल्स वगैरह भी हो सकते हैं, बैंक के चार्जेस भी हो सकते हैं। तो कई सारी इसके अंदर चीजें हो सकती है। गाइस एग्जांपल के लिए जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कोई कॉमन एंट्री को यहाँ पे ढूंढना चाहता हूं, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वर्ड को यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हैं, और वो सारी की सारी एंट्रीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब गाइस मुझे पता है कि ये जो पर्टिकुलर पार्टी है कि इसका मुझे जो है यहाँ पे एंट्री किस लेजर के अंदर डालनी है, तो गाइस इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली जो है सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा जो भी यहाँ पे फिल्टराइज है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पे किस लेजर के अंदर आप इस एंट्री को जो है पुट करना चाहते हैं। और सुविध की अच्छी बात यहाँ पे ये भी है कि अगर यहाँ पे आपको लेजर नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप क्रिएट लेजर ऑप्शन के थ्रू एक सेपरेट लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी बाकायदा टैली के साथ में आपका सिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप क्रिएट लेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप प्रॉपर आपको नेम डालना है, लेजर टाइप आपको सारे मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट्स वगैरह हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, डेटर्स वगैरह हो गया, इसके अलावा कंपनी का जो भी एड्रेस वगैरह है, पार्टी का एड्रेस वगैरह, स्टेट वगैरह, ये चीजें आपको इंसर्ट करनी है, और ये भी टैली के साथ बकायदा यहाँ पे सिंक हो जाएगा। अब गाइस जैसे कि मेरा लेजर यहाँ पे ऑलरेडी जो है क्रिएट हो रखा है, तो मान लीजिए मैं इन सभी एंट्रीज को जो है यहाँ पे बैंक्स के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपली आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पे चूज कर लिया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर के अंदर वो सारे के सारे जितने भी यहाँ पे फिल्टर थे उन सभी के ऊपर जो है टैगिंग और मैपिंग यहाँ पे आईसीसी बैंक की हो चुकी है। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको सेव बटन का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है। तो जितनी भी एंट्रीज के ऊपर हम लोगों ने लेजर की मैपिंग की है वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे सेव हो चुके हैं। साथ में गाइस ऊपर आपको सेव रिकॉर्ड्स का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फिल्टर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनके ऊपर भी हम लोगों ने मैपिंग की है वो सारी की सारी एंट्री अलग से ही निकल के आ जाती है। इसके अलावा गाइस किसी भी एंट्री के ऊपर अगर मान लीजिए अगर आपको टाइप भी यहाँ पे चेंज करना है तो सिंपली तरीके से किसी भी एंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट करके आप उसका ट्रांजेक्शन टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई एटीएम विड्रॉल वगैरह की एंट्री है या फिर कोई कॉन्ट्रा एंट्री वगैरह है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अब गाइस इन एंट्री को मुझे जो है टैली के अंदर यहाँ पे सिंक कराना है और सिंक कराना यहाँ पे बड़ा ही आसान है। जो भी हम लोगों ने रिकॉर्ड्स यहाँ पे सेव कर रखे हैं उन सभी एंट्रीज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और साइड में यहाँ पे टॉप पे दे सकते हैं सेंड टू टैली का बटन का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे ओके बटन पे जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं विद इन द कुछ ही सेकंड्स में मेरी 32 एंट्रीज यहाँ पे जो है टैली के साथ में सिंक हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे मेरी ये टैली खुली हुई है, चलिए इसको हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जैसे अपनी डे बुक के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे अपना पीरियड जो है एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस सुविध का मैजिक, हम लोगों ने जितनी भी यहाँ पे जो है एंट्रीज यहाँ पे जो है सेलेक्ट की थी वो सारी की सारी मेरी टैली के अंदर यहाँ पे सिंक हो चुकी है। यानी एक ही क्लिक के अंदर पूरा बैंक स्टेटमेंट आप इसके अंदर बहुत ईजी तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ में गाइस अगेन अगर आप बैंकिंग वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि टोटल 67 एंट्रीज थी, 32 हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे सिंक करा चुके हैं। और इसके अलावा सुविध जो है एक एआई पावर टूल है। तो इसकी अच्छी बात क्या है, यहाँ पे अगर लेट सपोज फ्यूचर में अगर आप कोई भी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे जो अपलोड करेंगे तो सुविध को पहले ही पता चल जाएगा कि ये वाली एंट्रीज जो है यहाँ पे इस लेजर के अंदर जा सकती है। तो वो आपको सजेस्टेड लेजर के अंदर जो है उस पर्टिकुलर लेजर का नाम भी यहाँ पे आपको सजेस्ट कर देगा। इसके अलावा गाइस जो भी यहाँ पे एंट्रीज है वो यहाँ पे कभी भी आपका डुप्लीकेशन नहीं होगा। उसका रीजन सिंपल सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी एंट्रीज हम लोगों ने यहाँ पे सिंक करा रखी है वो सारी की सारी यहाँ पे जो है डिसेबल हो चुकी है। अब गाइस ये तो बात हो गई बैंक स्टेटमेंट की। लेट सपोज अगर आपके पास में सेल्स के इनवॉइस है तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। अब गाइस यहाँ पे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आप एक्सेल के थ्रू भी यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर आपके पास में सेल्स के इमेजेस के वाउचर वगैरह है तो भी यहाँ पे आप अपलोड करा पाएंगे। प्लस अगर आप डायरेक्टली जो है सुविध के सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे कोई भी सेल्स का वाउचर क्रिएट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। गाइस यहाँ पे ऊपर आपको डाउनलोड सैंपल भी मिल जाता है। अगर आप लेफ्ट सपोर्ट एक्सेल का कोई भी टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं इनका तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद द आइटम या विदाउट आइटम अकाउंटिंग इनवॉइस। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप इनका एक्सेल बेस यहाँ पे जो है टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी एक एक एंट्री यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हैं। अब गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी पूरी की पूरी एक्सेल शीट यहाँ पे प्रिपेयर कर रखी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, अपनी कंपनी को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट टाइप के अंदर मैं अकाउंटिंग इनवॉइस या आइटम इनवॉइस की तरह जो भी मतलब जिस भी टाइप का मेरा जो एक्सेल शीट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा और गाइस इस शीट को सिंपली तरीके से यहाँ पे मैं अपलोड और प्रीव्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो गाइस आप यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एक्सेल की जितनी भी यहाँ पे शीट थी उसका यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब गाइस ये मुझे एक तरह से प्रीव्यू दिखा रहा है, मेरे को यहाँ पे सिंपली सेव एंड मैपिंग बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैपिंग का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको फील्ड मैपिंग, जीएसटी मैपिंग और लेजर मैपिंग तीनों का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। और जो चीज़ें यहाँ पे जो है एआई के पावर्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे मैप हो चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं बिल का रेफरेंस नंबर जो है टैली की फील्ड के साथ में मैप हो चुका है, डेट हो चुकी है, अकाउंट कस्टमर पार्टी अकाउंट नेम हो चुका है, उसके अलावा अमाउंट हो चुका है, पर्टिकुलर्स हो चुका है। तो इस तरह से जो भी अनमैप चीज़ें हैं वो आप सिंपली तरीके से टैली की फील्ड के साथ में यहाँ पे मैपिंग वगैरह करा सकते हैं। के साथ में गाइस यहाँ पे आप इमेजेस भी जो है अपलोड करवा सकते हैं और इंपोर्ट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास में ये एक स्कैन कॉपी है और इसको यहाँ पे मैं इजीली तरीके से अपलोड करा सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे केवल कंपनी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट टाइप के अंदर आप देख सकते हैं वही आपको जो है चीजें दिखने वाली है विद द आइटम या फिर विदाउट आइटम। तो देख सकते हैं गाइस जैसे मैं अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी जो जेपीजी फॉर्मेट के अंदर जो स्कैन फाइल भी थी ना वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं हमारा स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाउचर टाइप, वाउचर डेट्स वगैरह यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुकी है।
तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना पार्टी का नेम, लेजर वगैरह यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हो और सिंपली तरीके से इसको भी टैली के साथ में सिंक करा सकते हो। इसी तरह गाइस अगर आप टैली की जगह मान लीजिए सुविध के थ्रू ही अगर डायरेक्टली यहाँ पे जो है कोई भी इनवॉइस वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको सुविध जो है प्रोवाइड करता है बाकायदा। तो यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से जो है पार्टी का नेम वगैरह, इवन अगर आपको लेजर क्रिएट करनी है, मैं आपको बता चुका हूँ कि आप यहाँ पे लेजर वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। गाइस जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स का बताया वैसे ही यहाँ पे सेल्स रिटर्न में भी आपको एक्सेल, इमेजेस और क्रिएट इनवॉइस का ऑप्शन मिल जाता है। सेम आपको परचेज और परचेज रिटर्न में भी यही वाले ऑप्शन जो है सेम काइंड ऑफ द थिंग्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पे किसी भी एक्सेल शीट को, किसी भी पीडीएफ फाइल्स वगैरह को सबको आप यहाँ पे सुविध सॉफ्टवेयर के थ्रू टैली के अंदर सिंक करा सकते हो। इवन गाइस अगर आप कोई भी यहाँ पे वाउचर भी क्रिएट करना चाहते हो तो आपको टैली के अंदर वापस जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे सुविध के सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बाकायदा वाउचर भी क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ में गाइस अगर आप बल्क के अंदर यहाँ पे लेजर वगैरह, आइटम्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे मास्टर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पे भी आप इनका सैंपल डाउनलोड कर सकते हो और एक्सेल के अंदर यहाँ पे सिंपली तरीके से डिटेल्स वगैरह फिलअप कर सकते हो। और बल्क के अंदर भाई यहाँ पे जो है मल्टीपल्स लेजर एक साथ क्रिएट कर सकते हो, वो भी बड़ा ही आसान है और वो भी आपका टैली के साथ सीधा सिंक हो जाएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको जीएसटी रिकंसिलिएशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पे आप अपने किसी भी क्लाइंट का जीएसटीआर 1, 2A और 2B का जो डेटा है वो यहाँ पे जो है सिंपली तरीके से एक ओटीपी डाल के यहाँ पे आप फैच करवा सकते हो। इसके अलावा गाइस सुविध आपको जो है क्लाउड डॉक्यूमेंट्स की भी यहाँ पे जो है सुविधा प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप अपने क्लाइंट के जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गए यहाँ पे आप अपलोड करा सकते हो। इवन आप उनके साथ में ये लिंक्स वगैरह भी जो है शेयर वगैरह कर सकते हो और जो भी आपका क्लाइंट है वो भी यहाँ पे इस लिंक के ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली जो है उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर पाएगा। इसके अलावा गाइस सुविध के अंदर आपको जो है रिमाइंडर का भी फीचर मिल जाता है। अगर आप अपने क्लाइंट्स को कोई भी रिमाइंडर रिलेटेड टू लाइक पेमेंट हो गया, डेटा हो गया, कुछ भी अगर आप भेजना चाहते हो तो आप पुश नोटिफिकेशन और ईमेल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे सेंड कर सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर आप अपने किसी भी क्लाइंट की जो है अकाउंटिंग यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करना चाहते हो तो आपको बार बार टैली के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। सुविध के थ्रू यहाँ पे रिपोर्ट का सेक्शन दिया गया है, जिसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कई सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाए। इसके अलावा गाइस सुविध के ऊपर आपको जो है सीए जीपीटी मिल जाएगा। चैट जीपीटी के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन ये सीए जीपीटी के अंदर आप जीएसटी से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे पूछ सकते हो। इसके अलावा गाइस सुविध के ऊपर कुछ अपकमिंग भी फीचर आने वाले, जैसे जीएसटी का डैशबोर्ड हो गया, एलिजिबल आईटीसी रिपोर्ट्स हो गई, जीएसटी एनालिस्ट हो गया, जीएसटी की हेल्थ रिपोर्ट्स हो गई। भाई इतनी सारी चीजें एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो भाई देर किस बात के, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूं। एवं जो सुविध जो है आईसीआई के सीएमपी बेनिफिट्स की साइट्स के ऊपर भी यहाँ पे अवेलेबल है और स्पेशली आईसीआई मेंबर को जो है बहुत सारे यहाँ पे जो है अच्छे डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जाकर जो है सुविध के साथ में अपना ट्रायल यहाँ पे बुक कीजिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।